बाबा साहिब जी के जीवन के विचों आप जी दे नाल दो चार गल्लां सांझियां करनियां ने, क्योंकि अज तक आम सानू यही पता है कि बाबा साहब जी ने संविधान लिखिया, सानू हक लैके दिते। ये तो सिर्फ एक पहलू है उन्होंने जिंदगी का, ये तो सिर्फ एक पहलू है। उन्होंने जिंदगी बहुत पक्की है बाबा साहब जी की, जे विचारी जाए तो। आओ पहला आप सतगुरु रविदास महाराज का शब्द, बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंदोहो नहीं तह ठाओ, क्योंकि ये जिहड़ा शब्द है इसे शब्द के आधार पर बाबा साहब ने सारी उम्र काम किया। बेगमपुरा शहर को नाओ, बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंदोहो नहीं तह ठाओ, दुख अंदोहो नहीं तह ठाओ। बेगमपुरा शहर को नाओ, बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंदोहो नहीं तह ठाओ। ना तस्वीस खिराज ना माल, ना तस्वीस खिराज ना माल, खौफ न खता न तरस जवाल, खौफ न खता न तरस जवाल, खौफ न खता न तरस जवाल। बेगमपुरा शहर को नाओ, बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंदोहो नहीं तह ठाओ, दुख अंदोहो नहीं तह ठाओ। अब मोहे खूब बतन गै पाई, अब मोहे खूब वतन गह पाई, ऊहाँ खैर सदा मेरे पाई, ऊहाँ खैर सदा मेरे पाई, ऊहाँ खैर सदा मेरे पाई। बेगमपुरा शहर को नाओ, बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंदोहो नहीं तह ठाओ, दुख अंदोहो नहीं तह ठाओ। बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंदोहो नहीं तह ठाओ। बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंदोहो नहीं तह ठाओ। सत्संगियो,
ये जो शब्द है ना सतगुरु रविदास महाराज का, जिथे ये अध्यात्मकता की शिखर है, उत्थे ये जिहड़ा सतगुरां दा एक बाहरले सिस्टम नूं संसार नूं देखण दा सुपना सी, ओहदी भी इहदे विच एक घाट घड़ी है। सतगुरां ने दस्सिया कि मैं किहो जिहा राज किहो जिहा सिस्टम चाहुंदा हां, ते इसे राज ते इसे सिस्टम ते इस शब्द नूं समझ के बाबा साहब ने सारी उम्र काम कीता। देखो कई इंसान इहो जिहे हुंदे ने जिन्हां नूं किसी गल तो चोट लगी है, जां किसी सिस्टम ने उन्हां नूं चोट मारी है ना, तो वो अपने अंदर इस तरह वो गल नूं बिठालदे ने कि वो सिस्टम दीयां जड़ां हिला के रख दिंदे ने। जिद्दां बाबा साहब दा बचपन लै लो, जदों भी वो स्कूले गए उन्हां नूं जलील किया गया, उन्हां दे अंदर नूं ठेस पहुँचाईयां गईयां। बचपन तो ही इस तरह का जीवन घड़ना शुरू हो गया, इस तरह की अंदर एक बदले की भावना पैदा हो गई। अंदर ही अंदर उन्होंने प्रण कर लिया कि मैं इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना है। बे क्यों? असी मनुख नहीं, असी इंसान नहीं, साडे नाल इहो जिहा वर्तारा क्यों? ये क्यों उन्होंने बहुत अगे लै गई, दूर लै गई। कई मनुख इहो जिहे हुंदे ने, जे किसी ने दो कह भी दित्तियां कोई नहीं होऊ परे कर दिंदे ने, जे किसी ने कहियां भी कोई गल नहीं। पर कई इहो जिहे हुंदे ने अणख जिन्हां च हुंदी है, वो फिर अंदर गल रखते हैं, वो टाइम आउण ते फिर जवाब दिंदे ने। ते सतसंगियो बाबा साहब का जे आपां जीवन देखिए कित्थों शुरू करिए, उन्हां दे इन्नियां वडियाइयां ने, इन्ने गुण ने, वो कथन तो परे ने। क्योंकि बाबा साहब नूं समझना छोटी मोटी गल नहीं, बाबा साहब नूं समझना। असी अज तक इन्ना क जानते हाँ जां इन्ना क सुनिया है कि संविधान के रचेता ने, संविधान का उन्होंने जो भी खरड़ा तैयार किया है, ये भी एक महान कारज है। सतसंगियो बाबा साहब जिथे एक कुशल एक महान नेता सी, जिथे राजनीति का पूरा ज्ञान रखते सी, बाबा साहब नूं हर एक धर्म का भी पूरा ज्ञान सी। चारे वेद, छे शास्त्र, हर एक सिमरतियां, हर एक धार्मिक ग्रंथ उन्होंने पढ़िया सी। इसलिए तो उन्होंने वेदां दे उत्ते इन्ना वर्क किया, इन्ना वेदां दे उत्ते लिखिया। बाबा साहब नूं जेकर समझना है, बाबा साहब नूं उन्ना चਿਰ असीं पूरी तरह नहीं समझ सकते जिन्ना चਿਰ एक पूना पैक्ट जिहड़ा वो होया सी। जेकर जिस इंसान ने वो नहीं पढ़िया, वो बाबा साहब नूं नहीं समझ सकता। ते बाबा साहब ने जदों भी हक लैण की कोशिश की, कुछ क इतिहास विचों मैं तुहाडे नाल एक दो गल्लां सांझियां करां रहिंदे टाइम विच, क्योंकि अज आपां उन्हां दी डैथ एनीवर्सरी के संबंध विच इकत्तर होए हां। 6 तरीक नूं सांझी भी की है, तो श्रद्धांजलि दे फुल भेटा अर्पण कीते ने। तो उस दिन तो मैं कोई विचार नहीं रखी, तो अज थोड़ा जिहा समा मैं आप जी नाल बाबा साहब बारे विचार करांगा। बाबा साहब ने जदों भी समाज नूं जिन्हां नूं नीवें कहा जांदा सी, कोई हक नहीं सी, उन्हां नूं कोई हक लैके देण दी जदों भी कोशिश की है, तो उन्हां दीयां बेड़ियां च बट्टे पाउण वाला गांधी अगे खड़ जांदा सी, जिन्हों साडे लोकी महात्मा गांधी कहते हैं। पर जे तुसीं उहदा जीवन पढ़ो, किसी पासे भी वो महान नहीं है जिन्हां ने उहदा जी। देखो साडे विच पता कमजोरी की है, असी पढ़ते नहीं। हुण जेकर असी गांधी नूं पढ़ांगे नहीं, तो गांधी नूं समझांगे किदां कि गांधी है की सी, गांधी की सोच की सी। असी सोच लेंदे कि वह किहड़ा साडे मतलब दा जां साडे समाज दा जां साडे किहड़ा धर्म दे धार्मिक ग्रंथ है जां साडे किहड़ा धर्म की पुस्तक है जिहड़ी असी पढ़नी है। नहीं, जेकर असी दूसरे भी धर्म नूं समझना तो सानू दूसरे धर्म नूं पढ़ना पवेगा। जेकर असी दुश्मन नूं समझना है, दुश्मन दीयां कमजोरियां नूं फड़ना है, तो सानू दुश्मन नूं पढ़ना पवेगा। तदे ही असी उत्ते अपना वार सही तरीके नाल कर सकते हैं। ते 1930 की गल है, 1930 विच इत्थों लंडन दे विचों बाबा साहब नूं सुनेहा गया
गोल मेज़ मीटिंग राउंड टेबल मीटिंग का सुनेहा गया गोरियां वालों कि 9 करोड़ जिहड़े छूत सी उन्हां दी जिद्दां कह लईए बई जिंदगी बनाउण दा उन्हां दी जिंदगी लिखण दा मौका मिलिया बाबा साहब जी ने, क्योंकि आज़ादी लागे आ रही सी। बाबा साहब ने कहा सी कि मेरे समाज नूं, जो मेरा समाज है, इन्हां दी तां जिंदगी पशुआं तो भी बेहतर है, इसलिए इन्हां नूं आ हक मिलने चाहिए ने। ते बाबा साहब नूं गोरियां ने इत्थों सुनेहा भेजिया ते गांधी नूं भी पत्र गया कि तुसी भी उस गोल मेज़ मीटिंग दे विच आवो। ते जदों गांधी नूं पता लगा कि ये मीटिंग अछूतां नूं अधिकार देण लई हो रही है, ये मीटिंग जिहड़े शूदर है उन्हां नूं हक दिते जाणगे इस मीटिंग विच, तां उहने इनकार कर दिता सी कि मैं इस मीटिंग विच नहीं आवांगा। ते जदों बाबा साहब आए, वो मीटिंग हुई जी। मीटिंग दे विच क्योंकि बाबा साहब कूटनीति बड़े सन, पढ़े लिखे बहुत सन, अज तक भी कोई इन्ना नहीं पढ़िया, सूझबान बहुत सन। जेकर गांधी महान सी तां गांधी नूं टक्कर देण वाले भी बाबा साहब ही सी, कोई दूसरा टक्कर नहीं सी दे सकदा। गांधी भी कोई छोटा मोटा दिमाग दा बंदा नहीं सी, एडा वड्डा साम्राज दे गया अपने वो हिंदू भाईचारे नूं, तां ये कूटनीति दिमाग तो बिना इदां दीयां गल्लां नहीं होंदियां। ते जदों जी वो बाबा साहब ने अपनी गल ऐन चंगी तरह समझा दी, अंग्रेज़ां दे गोरियां दे खाने पा दी, तां कहंदे ने कि कॉम्यूनल अवार्ड दिता गया। ध्यान दिओ, जदों कॉम्यूनल अवार्ड दिता गया, कॉम्यूनल अवार्ड वो सी जिहदे विच मतलब जदों भी किसी नूं कोई अवार्ड मिलता है ना, जब पद्म श्री मिलता है, पद्म भूषण मिलता है, भारत रत्न मिलता है, उहदे विच कुछ हक मिलते होंदे ने, थानू कुछ राइट मिलते हैं। वो मतलब इस तरह का अवार्ड बाबा साहब नूं दिता। मैं साफ पंजाबी विच गल करां कि जिहदे विच ये सारे ही हक जो बाबा साहब चाहुंदे सन अपने लोगों लई, वो सारे हक बाबा साहब नूं उस अवार्ड दे विच मिल जाने सी, अपने लोगों नूं दे सकदे सी। ते जदों दूसरी मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग फिर गोरियां ने गांधी नूं नहीं बुलाया क्योंकि पहली नूं इनकार कर दिता। जदों दूसरी मीटिंग हुई सत्संगियों, तां जदों उधर गांधी नूं खबर पहुंची कि बाबा साहब का जो प्रस्ताव सी वो अंग्रेज़ां ने एक्सैप्ट कर लिया है, उन्हां नूं वो अवार्ड दे दिता है जिहदे नाल शूदरां नूं सारे अधिकार मिल जाणगे। तां कहंदे ने कि गांधी ने इन्हां दे नाल इन्हां नूं फिर चिट्ठी लिखी अंग्रेज़ां नूं। पता चिट्ठी च की लिखिया? गांधी कहंदा है कि जेकर भारत विच शूदरां नूं जिहड़े बाबा साहब चाहुंदे ने वो अधिकार मिल जांदे ने, तां मैं मरण वर्त रख लवांगा, मैं मरण वर्त रखांगा जे शूदरां नूं अधिकार जो बाबा साहब चाहुंदे ने वो मिले। पर गोरियां ने इनकार कर दिता, कहंदे नहीं, कहंदे तुहाडे भी उस मते ते सैन होए ने, सारा कुछ है, असीं ये अवार्ड हुण वापस नहीं लै सकदे, जो हो गया हो गया। ते सत्संगियों, ते फिर एक होर चाल खेडी गांधी हुणी, जिहड़े उस समय दे मुसलमान नेता सन, उन्हां नूं इकट्ठे कीता गांधी ने, उन्हां दे नाल मीटिंग कीती। देखो किस तरह जहर भरी अंदर। गांधी ने मीटिंग की, ते मीटिंग दे विच जिहड़े मुसलमान नेता सन उन्हां नूं इह आखिया कि जिहड़ियां भी तुहाडीआं मंगां ने ना, क्योंकि वंड होनी सी देश दी, मुसलमानां दी भी कोई मंगां सन। गांधी आखदा कि जिहड़ियां भी तुहाडीआं मंगां ने वो मैं सारियां मन्नांगा, सारियां तुहाडीआं मंगां मैं प्रवान कर लवांगा, मैं सैन कर देंगा जो तुसीं चाहुंदे हो। तो मुसलमान नेता आखन लगे कि गांधी जी वे इन्ने दयावान क्यों, वे चाहिदा की है थानू साडे कोलों इहदे बदले? वो कहंदे कि बस इक्को ही मेरा काम कर दिओ, जदों अगली ये मीटिंग होवेगी डॉक्टर अंबेडकर जी दी, ते जदों वो अपने हक्कां दी गल करनगे, बस तुसीं उस हक्कां दा विरोध करना है, तुसीं आवाज़ उठाउणी है कि ये हक शूदरां नूं नहीं मिलने चाहिए। पर उन्होंने
साफ गांधी नूं इनकार कर दिता कि असीं अपने हक्कां दी खातर जिहड़ा शूदर भाईचारा है उहदे हक्कां ते लत्त नहीं मार सकदे, उन्हां दे ढिड ते लत्त नहीं मार सकदे। वो जिहड़ा सारी गलबात उन्होंने बाबा साहब नूं जाके दसी मुसलमान नेतावां ने, ते अगली मीटिंग दे विच जिथे उन्हीं गांधी का साथ देना सी उहदे उल्ट उन्हीं बाबा साहब का साथ दिता। ठीक है, जदों सारा ही हो गया जी, पर गांधी जी भी कित्थे टिक के बैठण वाले सन। जद नहीं कोई बस चलिया तो फिर कहंदे ने कि गांधी ने मरण वर्त रख लिया। मरण वर्त रख लिया ते एक बाबा महात्मा गांधी हुणां दा एक जिस तरह कह लीए भी उन्हां दा सैकटरी सी जिहड़ा उन्हां दी हर एक छोटी छोटी गल नोट करया करदा सी। उहदी हथ लिखत विच कहंदे एक गल है, जदों गांधी ने मरण वर्त रख लिया तां जिहड़े बाकी नेता सन तो आखन लगे गांधी नूं कि महात्मा जी भी तुसीं अपना अनमोल जीवन शूदरां दी खातर दलितां दी खातर क्यों खत्म कर रहे हो? भी कोई गल नहीं, जिहड़े अधिकार इन्हां नूं मिलदे ने मिल लैण दिओ, तुसीं अपना जीवन क्यों खत्म कर रहे हो? तां ओहदा जिहड़ा सैकटरी से उन्हें अपनी लिखत विच गल लिखी है। कहंदा गांधी ने जवाब पता की दिता, कहंदा थानू नहीं पता, कहंदा जेकर जेड़े बाबा साहब अधिकार चाहते ने जेकर वो अधिकार शूदरां नूं मिल गए ना तो देश का पहला प्रधानमंत्री डॉक्टर अंबेडकर होवेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने पहला प्रधानमंत्री बन जाना है तो साडे हथों राज खुस जाना है। इस तरह दीयां नीतियां अपनाइयां, मरण वर्त रख लिया। तो फिर एक होर जिहड़ी जरूरी गल मैं दसनी चाहुंदा, बाबा साहब दे कोल फिर कुछ परसनल अपने खास बंदे गांधी ने भेजे बे उन्होंने ये आखो, क्योंकि गोरियां नूं आखिया बे तुसीं अवार्ड वापस ले लो, उन्हीं ना कर दिता। तो बाबा साहब नूं आखिया कि जाके उन्होंने ये आख दिओ कि जिहड़ा तुहानूं अंग्रेज़ां ने अवार्ड या राइट दिते ने ये तुसीं अपने आप वापस कर दिओ, नहीं तो तुहाडे लई चंगा नहीं होवेगा। कहंदे ने कि बाबा साहब किते गड्डी विच आ रहे सी ते जिहड़े नुमाइंदे भेजे सी वो गुंडियां दा रूप धार के मिशाला उन्हां दे हत्थ बै सन। थोड़ा रात दा टाइम सी। बाबा साहब दी गड्डी नूं रोकिया, गड्डी नूं रोकिया ते बाबा साहब बाहर आए ते आखन लगे कि हाँ जी दसो की चाहिए तुहानूं। तां उन्हें आखिया कि जिहड़ा तुहानूं अवार्ड मिलिया है ना ये तुसीं अपने आप वापस कर दिओ, नहीं तो ठीक अंजाम नहीं होवेगा। तो बाबा साहब ने उदों जवाब पता की दिता, देखो हौसला देखो। बाबा साहब आखदे ने कि ਉਹ ਜਿਹੜਾ ना सामने खंभा है ना, खंभा दिस रहा, इस खंभे दे नाल बन के जे तुसी मैनूं गोली भी मार दिओ तां भी मैं अपने लोकां दे नाल गदारी नहीं करांगा, अपनी जान दे देंगा, पर मैं ये राइट वापस नहीं करांगा, ये अवार्ड वापस नहीं करांगा। जिहड़ा नेता अपनी जान की बाजी लाउण नूं भी तैयार है। तो फिर की इस तरह का वापर गया कि पूना पैक्ट ते साइन करने पै गए। की होया इदां दा? दरअसल उस समय जिहड़ी फिर इन्हां दी लास्ट हुंदी है, जिस तरह 84 विच नहीं कीता, इन्हीं फिर उस समय जद गांधी का कोई बस ना चलिया, साडे समाज दीयां धीआं भैणां दे नाल उन्हां दा जिस तरह कह ले भी उन्होंने बेइज्जत करना शुरू कर दिता, कतल करने शुरू कर दिते। ये धमकियां दित्तियां कि जेकर तुसीं साडी गल नहीं मनोगे तो बहुत बड़ा एक विरोध पैदा होवेगा, तुहाडा समाज करोड़ां दे विच मार दिता जावेगा, करोड़ां दे विच। इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिता बाबा साहब दे अगे, इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिता कि बाबा साहब नूं ना चाहते भी उस जो फैसला सी उह ते साइन करने पे, क्योंकि वो जिहड़ा फिर तैयार होया
पूना पैक्ट, तो ਉਹਦੇ बारे तो बाबा साहब ने ये कहा सी ये तो इस तरह है बस जिस तरह अंब चूप लै ते गुटकी हुंदी है ना, भी ये दिता है गांधी ने सानू। पर फिर भी चलो इहो जिहा समा अगे आया कि बाबा साहब नूं जिहड़ी एक कमेटी बनी सी 11 मैंबरी, यानी संविधान लिखना सी, उहदे विच बाबा साहब नाल ऐड हो गए। पर समा इदां दा बनिया वो सारा जिम्मा इन्हां दे सिर ते आ गया। कईयां ने आपे जिम्मेवारी सड़ दी, कई बीमार हो गए, पर वो सारा जिम्मा बाबा साहब दे सिर ते आ गया। बाबा साहब ने आप फिर वो संविधान लिखिया, तो फिर भी जिन्ने वध तो वध वो कोशिश कर सकते सी, उन्होंने सानू हक लैके दिते, सानू अधिकार दिते, जिन्हां दे करके असी बहुत खुले खुले अज साह लै रहे हैं। जेकर साडे जां तुहाडे प्यो दादे परदादे इस देश विच पहुंचे ने ना, ये उन्हां दीयां कुर्बानियां सदका ही ने। जे देखिया जाए ना थोड़ा जिहा ध्यान दे नाल, चाहे तुसी सतगुरु कबीर जी नूं लै लो, चाहे गुरु रविदास जी नूं लै लो, गुरु नानक पातशाह जी नूं लै लो, गुरु गोबिंद सिंह जी नूं लै लो, ते अगे आके बाबा साहब जी नूं लै लो। ये सारियां दा मिशन इक्को ही है, इक्को इन्हां दा टीचा सी, इक्को इन्हां दा निशाना सी, समाज विच बराबरता पैदा करनी, ऊच नीच खत्म करनी। इसलिए तो गुरु नानक पातशाह ने साफ आख दिता सी कि नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनकै संग साथ, वड्डियां स्यों क्या रीस। गुरु प्यारिओ, ते ये तो मैं एक पक्ष सिर्फ रखिया है बाबा साहब का, क्योंकि मैं समा भी देखना, बुलारिया ने भी बोलना है, क्योंकि फिर धार्मिक पक्ष पक्षों भी बाबा साहब जी ने बड़ी गहरा चिंतन किया। उन्हां दी इच्छा सी अंदरूनी, वो अंदरूनी इच्छा सी, वो सिख धर्म में जाना चाहते सन। सिख धर्म में 1935-36 की गल है, छोटी जी मैं गल दसा क्योंकि जरूरी गल है। 1935-36 में अमृतसर में जिहड़ी एक सभा हुई सी, उस सभा में बाबा साहब दस्तार सजा के पहुँच भी गए सी। उत्थे उन्हें ऐलान करना सी कि इन्नी तरीक नूं मैं सिख धर्म अमृत छकांगा, पर जिहड़ा मास्टर तारा सिंह सी जो खतरी सी, उन्हें मास्टर तारा सिंह ने इस तरह गांधी हुणां नाल रल के गेम चलाई, ते इन्हां ने वो काम होण नहीं दिता, इन्हां ने वो काम होण नहीं दिता। ते गुरु प्यारिओ, कई लोग आखदे ने कि बाबा साहब तां सिख बन गए नहीं, कई लोग आखदे ने, कई लोग संविधान का विरोध करी जाते हैं। ਜਿਹੜੇ आखते हैं कि बाबा साहब सिख बन गए नहीं, उन्होंने मन में किते ना किते कोई सवाल है जिहड़ा उन्होंने कोई किसी टिकाने ते नहीं पहुँचन देन जा रहा। नहीं तो उन्होंने सोच पढ़ के देखो, उन्होंने जो लिखत है पढ़ के देखो तो पता लगता है। ਜਿਹੜੇ गुरु नानक देव जी का जिक्र करते हैं, इसका मतलब उन्होंने सिख धर्म का ज्ञान सी। उन्होंने पता सी कि जिहड़ा सिख धर्म है ये शूद्रां तो निकलिया होया धर्म है, ये शूद्रां दा धर्म है, ये वो धर्म है जिन्होंने ਚੱਜ ਦਾ कपड़ा पाउण का अधिकार नहीं सी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्होंने सिर ते दस्तार सजाउण का अधिकार दे दिता। जिन्होंने भांडियां विच खाण का अधिकार नहीं सी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्होंने सरब लोह के बर्तनां विच खाण का अधिकार दे दिता। जिन्होंने कोई हथियार रखण का, लाठी रखण का अधिकार खो लिया सी ब्राह्मण ने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्होंने हथियार रखण का अधिकार दे दिता। बाबा साहब नूं इस गल का पता सी कि जेकर भारत विच कोई मजबूत कौम है वो है सिख कौम। इसलिए वो चाहते सी कि मेरा समाज, उन्हें लिखिया भी है, मेरे को लिखत पई भी है उन्होंने बुक दे विचों, क्योंकि मैं अपने को कोई गल नहीं करता, मैं किहड़ा आप इतिहास बनाउणा, कि ये लिखिया भी है उन्हें कि ए शूदर लोको, ए दलित लोको, जेकर तुहानूं किते धर्म बदलना पवे तो सिख धर्म तुहाडे लई बहुत ही श्रेष्ठ धर्म है। ये उन्होंने आप लिखिया है। ते जेड़ा जदों नहीं फिर बनन दिता ना, तुसी पढ़ के देखो, अपने मरण तो बाबा साहब ने अपने संसार से जान तो 51 दिन पहला उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली सी। 51 दिन पहला। ते खैर क्योंकि ये गल्लां हुंदियां ने, क्योंकि ये गल्लां हुंदियां ने
राजनीतिक ਜਿਹੜੀਆਂ राजनीतिक ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖੈਰ ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ बाबा साहब दे एक आप रचना उच्चारण करके फिर समाप्ति करिए, क्योंकि बाबा साहब दा बड़ी देन है। उन्होंने लिए आप एक मैं रचना छोटी जी उच्चारण करांगा। कहता कि मझवां दा बधिया पाड़ा सी, तकड़े ने दबिया माड़ा सी, सबना नू एक बना गया बाबा साहब अंबेडकर, बन के मसीहा आ गया बाबा साहब अंबेडकर। मझवां दा बधिया पाड़ा सी, तकड़े ने दबिया माड़ा सी, मझवां दा बधिया पाड़ा सी, तकड़े ने दबिया माड़ा सी, मझवां दा बधिया पाड़ा सी, तकड़े ने दबिया माड़ा सी, सबना नू एक बना गया बाबा साहब अंबेडकर, बन के मसीहा आ गया बाबा साहब अंबेडकर, बन के मसीहा आ गया बाबा साहब अंबेडकर। सत्संगियों कहते ने कि जदों पढ़न स्कूले गए ओहो बड़ी दूर बिठाए कल्ले सी, जदों पढ़न स्कूले गए ओहो बड़ी दूर बिठाए कल्ले सी, इन्हां धर्म दे ठेकेदारां तो उन्हां बड़े तसीहे चले सी, जदों पढ़न स्कूले गए ओहो बड़ी दूर बिठाए कल्ले सी, इन्हां धर्म दे ठेकेदारां तो उन्हां बड़े तसीहे चले सी, सानू तख्तां उत्ते बिठा गया बाबा साहब अंबेडकर, बन के मसीहा आ गया बाबा साहब अंबेडकर, बन के मसीहा आ गया बाबा साहब अंबेडकर। कमियां दे वेड़े 29 दा ओ बन के सूरज चढ़िया सी, कमियां दे वेड़े 29 दा ओ बन के सूरज चढ़िया सी, जेड़े हथी मेहनत करते सी पर मेहनत मिलती नहीं सी पूरी। आखदा राइटर कमियां दे वेड़े 29 दा ओ बन के सूरज चढ़िया सी, कोई अज तक ना पढ़ सकिया जिन्ना साडा रहवर पढ़िया सी, कमियां दे बेड़े 29 दा ओ बन के सूरज चढ़िया सी, कोई अज तक ना पढ़ सकिया जिन्ना साडा रहवर पढ़िया सी, गरीबां दा मान बधा गया बाबा साहब अंबेडकर, बन के मसीहा आ गया बाबा साहब अंबेडकर, बन के मसीहा आ गया बाबा साहब अंबेडकर। जे बाबा साहब जी हुंदे ना असी दब्बे कुचले रहना सी, दब्बे कुचले रहना सी, जे बाबा साहब जी हुंदे ना असी दब्बे कुचले रहना सी, शफी पिंड जलवेड़े सानू भी पैना नीवी थां ते बहना सी, शफी पिंड जलवेड़े सानू भी पैना नीवी थां ते बहना सी, जे बाबा साहब जी हुंदे ना असी दब्बे कुचले रहना सी, सफी पिंड जलवेड़े सानू भी पैना नीवी थां ते बहना सी, गरीबां दा मान वधा गया बाबा साहब अंबेडकर, बन के मसीहा आ गया बाबा साहब अंबेडकर, बन के मसीहा आ गया बाबा साहब अंबेडकर, गरीबां दा मान वधा गया बाबा साहब अंबेडकर, सबनू एक बना गया बाबा साहब अंबेडकर, बन के मसीहा आ गया
बाबा साहब अम्बेडकर बन के मसीहा आ गया बाबा साहब अम्बेडकर।